देखो, जिंदगी में हम सब धरती में आए क्यों हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा कर्म क्या है। और सारा कर्म का जो स्टॉक है अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली कर्म स्थान दशम स्थान से देखते हैं, लेकिन शुरू लग्न से होता है। अगर पकड़ लो किसी का लग्ने से बकरी पड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे, ये पूर्व जन्म का कर्तव्य कर्म को परिसमाप्ति नहीं किया इसलिए इस जन्म में उसको आना पड़ा। और जो बच्चे लोग, और ये जो भी कर्म कर रहा है क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि प्रायश्चित। अभी तुम बोलोगे कि इतना इतना काम कर दिया, इतना पूजा कर दिया, इतना सेवा कर दिया, इतना जाप कर दिया, इतना हवन कर दिया, इतना 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 गौ सेवा कर दिया, इतना पैसा दान कर दिया, इतना इतना हरिनाम ले लिया, हमें तो कोई फल नहीं दिख रहा है। तुम क्या चित्रगुप्त हो, यमराज का असिस्टेंट? ऐसे होता है ना, जो ज़्यादा ये करता है जो उसी में आता हूँ। देखो कष्ट तो उसको भोगना ही पड़ता नहीं, कष्ट तो सबको भोगना है। है। आज जो ये होता है ये तो हम अपने आँख से देख रहे हैं ना, हर एक आदमी का डायमेंशन अलग अलग है। तुम जिस जगह में बैठ के देख रहे हो, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये बच्चे लोग बैठे हैं उनको जो दिखाई दे रहा है। ऐसा भी है। नहीं 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 नहीं, तुम एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरे प्रश्न में कुछ एक सुने नहीं हो, दूसरा प्रश्न पूछने लग गए हो। पहले एक प्रश्न पे रहते हैं ना, फिर बाकी दो प्रश्नों में आएंगे। पहला प्रश्न है कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना हवन किया, इतना कर्म किया, इतना गौ सेवा किया, मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। या बहुत से लोगों का एग्जाम्पल दे दिया, जो लोग किए उनको नहीं मिला। मैं कह रहा हूं नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। ये ऐसा है ना कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कितना कर्म था। छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दो, डिस्टर्ब मत। तुम्हारा कितना कर्म था, कितना दंड मिला, तुम कितना काट पाई, ये पहले देखना है। जिंदगी में अभी जस्ट मैं आ रहा था तो उसी बारे में सोच रहा था कि किसी का अगर ऐसा जिंदगी भर का कष्ट है, होल ओवर द लाइफ कष्ट पड़ा हुआ है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक कष्ट, कभी जीवन में सुख नहीं है, सुखी नहीं है, लेकिन बोल रहे कि हम सुखी हैं, तुम सुखी रहो। तो इस विषय को चिंतन करना बड़ा जरूरी रहता है कि मेरा कितना पेंडिंग कर्म था और मैं कितना काट पाया, और काट पाया या नहीं काट पाया। हमें तो लगता है कि हम कर्मयोग कर दिए, लेकिन हम कर्मयोग किए या कर्म किए, और उस कर्म का कटाई कितना हुआ है, रिजल्ट तो सामने हो जाता है, फटाफट होता है। एक सिंपल सा बात, मेरे एग्जाम्पल देख लो। वो 21 साल तक अपना पैरालिसिस सास को सेवा करती है। 21 साल के बाद पैरालिसिस सास मर गई। मरते हुए अभिशाप देके जाती है, जैसा मेरा हालत हुआ तेरा भी ऐसा होगा। बुढ़िया 80 साल का, बहू उस समय पकड़ लो 45-50 का या 60 का, 60 साल से पैरालिसिस पड़ती है। अभी बहू से पैरालिसिस पड़ गई, 20 साल से पैरालिसिस में है। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे आंख के सामने का रिजल्ट है ना। तुम सास का सेवा की, एक बूढ़ी पैरालिसिस 80 साल का बूढ़ी 21-25 साल सेवा करने के बाद परिणाम क्या मिला। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं कि मैं जैसे पैरालिसिस में थी तुम भी पैरालिसिस में हो जाओ। तो तुम्हारा कर्म का परिणाम क्या है, तुम्हारा कर्म कट गया या तुम्हारा कर्म बढ़ गया। अगर तुम उस कर्म को नहीं की होती, बाकी उसका 4 बहू थे, नहीं करते, नहीं किए। बड़ी बहू आती नहीं है देखने के लिए, दूर से ऐसे खड़ी होती है, छूने से मेरा जात चला जाएगा। छोटी बहू जो सब पैसा खा गई उस सास का, कभी आती नहीं है, फ्रिज में रखा हुआ बासी वाला मिठाई 2-4 ठो लेके आके दे दे तो बुढ़िया आ मेरा छोटा बहू कितना दे रही है रे, देखियो कि नहीं देखियो। और सुंदरी वाला मझली बहू, गोरी चिकनी लंबी ढुसकी, एक बार भी साइड में रहती है, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए। उनको पैरालिसिस हुआ, छोटी बहू को पैरालिसिस हुआ, बड़ी बहू को पैरालिसिस हुआ, दुख भुगत रहे हैं। लेकिन जो 21 साल से उसका गू उठा के फेंक रही थी, शरीर में वो बेडसोर हो गया था, कीड़े लग गए थे, मांस सड़ के फेंक गया था, कोई देखने नहीं आ रहा था, सेवा कर रही थी, परिणाम में क्या मिला, पैरालिसिस।
ब्रेन फंक्चर, ब्रेन फेल्यूर, ब्रेन डैमेज, कर्म सिद्धांत। अब प्रश्न क्या है, मतलब ये कहना चाहोगे कि बाकी 3 बहू बहुत सुखी हैं, बाकी 3 बहू अपना कर्तव्य कर्म किया नहीं, उनका कर्तव्य कर्म था नहीं, जिसका सर पे था वही मर गई। तो जो कर रही है उसको क्यों दंड मिलेगा? ना वही तो आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ ना, तो बीच में घुसट रही हो ना, इतना हड़बड़ी किस बात का तुम्हें प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए कि मैं तुम्हें दे दूँ a + b² a² + b² = 2 या 1 + 1 = 2, आंसर ऐसा होता है क्या? मैथमेटिक नहीं है ये, सोशल साइंस है, ये एस्ट्रोलॉजी है, गणित ज्योतिष नहीं है, यहाँ फलित ज्योतिष है। और यहाँ उस ऊपर से है कर्म सिद्धांत, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल देख रहे हो। अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि बाकी 3 बहू बड़ा सुखी है, मस्त में रहती है, उनको कोई कष्ट नहीं है, ये पैरालिसिस में पड़ी हुई है। हमारे दृष्टिकोण में ये जो बहू पैरालिसिस में पड़ी है ये दुखी है। बाकी 3 बहू के पास में जाके झांक के देखो एक बार। एक जो छोटी बहू जो बासी मीठा ला के दे रही थी, उसका 2 बहू है, पास में कोई नहीं है, आने से धूम लात विधा देते हैं, अकेले किसी कोना में पड़ी हुई है। तुम्हें उनका दुख नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। सबसे बड़ी बहू जो दूर खड़ी होती थी सास को देखने से, उसका बड़ा बेटा ठक करके मर गया, और मरने के बाद बहू किसी और के साथ तारे नारे, और बहू आ रही है जमीन का भाग दो, पैसा का भाग दो, हम जमीन तुम लोगों का घर बेच देंगे। रहती थी लेके अपना, अब उसको लेके, बड़ा बेटा को लेके, लेकिन अभी केस कर दिया है। कंसेप्ट को समझना चाहिए ना। सुंदरी बहू जो कभी बहू सास के पास आई नहीं, सेवा की नहीं, उसका बेटा का 45-40 साल हो गया, शादी नहीं कर पा रहा है। 10 आदमी पूछ रहे हैं क्या हुआ, शादी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, क्या है, हिंजड़ा है क्या हुआ, शादी नहीं कर रहा है। मेरे पास कुंडली, अब लाइए, शादी क्या करेगा, ये तो ऑलरेडी दूसरा रखा हुआ है ये। अब सोचो, तुम्हें इन छोटे छोटे दुख और बड़ा दुख। तीसरा है कि मैं कर्म कितना काटा और उस कर्म काटने के उपरांत मुझे क्या मिला। तो कर्म परिणाम इसलिए बताया गया, कर्मणा गहना गति, श्री कृष्ण भगवान बताएं गीता में। हम कोई नहीं समझ सकते कि कर्म, कौन से कर्म के परिणाम क्या मिल रहा है। लोग को तो दुख मिल रहा है। रहो, दुख मिलने के पीछे क्यों पड़े हो? दुख किसका है? मन और हृदय का सुख। यहां प्रश्न है कि मैं कितना कर्म किया और कितना कटा या नहीं कटा, या बाकी रह गया, या पेंडिंग रह गया, फिर से और उसका शुद्ध समेत। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम कर्म छोड़ दी या कर्म कर रहे हो। एग्जाम्पल दिया हो ना, वो जो बर्न यार्ड वाला जो नौकरानी थी, उसको 2 महीना बर्न यार्ड में डालना पड़ा। ये बोली कि हम सेवा नहीं करेंगे, भाग गई। मैं बोला भाग तो गई कर्म छोड़ के, अब याद रखना डबल मेहनत करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा। उसका भाभी एक ऐसे नर्सिंग होम में पड़ी थी कि खाली खून और पस निकल रहा है, और उसको वहाँ पर 2 महीना की जगह में 4 महीना का ड्यूटी करना पड़ा। कर्म छोड़ के भाग गई। पेंडिंग है तुम्हारा कर्म खत्म, तुम यहाँ से अमली माई काम कर्म खत्म, भाग गई। तेरा कर्म बकाया है, आ गई। तो जिस पल तेरा कर्म खत्म हो जाए, हाथी बांधने वाला सिंकली चेन, लोहा वाला चेन में भी तुम्हें बांध के रख दिया जाए, तुम नहीं रह सकते हो, भागोगे। कर्म खत्म, कर्म कटा, उसके लिए क्या चाहिए? भावना। कौन से? बोला कर्मयोगिक। क्या? बोला नाहं करता हरि करता, अकर्ता अभोक्ता, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। इस लेवल पे कोई जा सके तभी तो कोई कर्मयोग करेगा, नहीं तो कर्म करता रहेगा और कर्म बंधन में पड़ता ही रहेगा। और कर्म किया और बंधन में पड़ा, और कर्म किया और बंधन में पड़ा। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो श्नुते। वो कर्म में लिंपनते न रहा, वो कर्म काटा या कर्म में बंधन में पड़ गया। बहू सास का सेवा 21 साल करती है, तो प्रश्न है कि कर्म में पड़ा या कर्म में लिंप के ऐसे कर्म किया, मजबूरी से किया, दुखी से किया, गाली दे दे के की होगी, तो कर्म कट गया या कर्म बंधन में पड़ गई कि फिर से 21 साल का इसका भोग उसको भुगतना पड़ गया। इंपॉर्टेंट क्या है? तुम गाय के पास गई सेवा करने,
दूध देगी कि नहीं, कितना लीटर दूध देगी, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, शादी करेगी कि नहीं, मेरा नौकरी नहीं हो पा रहा है, नौकरी गौ माता करेगी कि नहीं, मेरा बाप का हार्ट प्रॉब्लम है, मेरा बाप को ठीक करेगी कि नहीं, ठीक नहीं किया तो गाय तुमको छोड़ देंगे, दूध नहीं दिया तो तुम गाय मेरा किसी काम का नहीं। वो पंडित लोग बोलता होगा गाय में 33 कोटि देवता है, मेरा बाप का क्या गया, मेरे को तो रिजल्ट दिखना है, रिजल्ट। हम इतना लाख रुपया खर्चा किया, पूजा पाठ किया, जब तब हवन सब कर दिया, रिजल्ट कब मिलेगा वो बता दो। जिस समय तुम रिजल्ट और फल का आशा कर दिए उसी समय कर्म कट गया ना, उसी समय तुमको तुम्हारा माइनस मार्किंग हो गया ना। अच्छा तुम इसीलिए करने आया था कि तुम कम कर्म करो और तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। तुम कौन हो भाई, तुम इसीलिए पूजा किया, बोला इतना गुरुजी हम इतना साल वो शनि के लिए सुंदराकांड पाठ कर दिए, रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा सुंदराकांड का पाठ रिजल्ट मिलने के लिए कर रहे थे, प्लस माइनस कैंसिल, तो फिर नहीं मिलना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम कोई आशा लेके, क्योंकि बोला हम संसारिक कीड़े हैं, बिना आशा से कोई काम नहीं करते। और आशा क्या है, पास बंध गए, पास में मुक्ति कहाँ से मिला। हम प्रेस्क्राइब किया तुमको कि भाई सुंदराकांड का पाठ कर लो, सुंदराकांड का पाठ कर लेंगे तो शादी हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। हम भी गधे लोग हैं, समझाने के लिए बोलते हैं हाँ हो जाता है, देखें 1000 आदमी का सब कुछ हो गया है। बोला मेरा तो नहीं हुआ। तेरा नहीं हुआ, तेरा क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि हर दिन पूजा के समय क्या बैठ के देखते हो, शादी हुआ कि नहीं, फेसबुक में और एक ठो आया कि नहीं, और वो जो मैरिज वाला क्या बोलते हैं वो ऐप्स में दूसरा कोई सांड फंसा कि नहीं, और शादी होगा कि नहीं, ढूंढते रहो। कर्म किया और रिजल्ट देखो। बंदर का बादाम खेती बताता हूँ ना, बंदर वाला अच्छा तुम हमको पीटा, हम बादाम का खेती करके दिखा देंगे। लगा खेती, डेली खोदे जाए, देखे बादाम हुआ नहीं, फिर पुत गाड़ दे, फिर दूसरा दिन खोदे, फिर देखे बादाम हुआ नहीं, तीसरा दिन फिर आए, बादाम सड़ गया, बादाम हुआ ही नहीं। बंदर का बादाम खेती वाला कहानी मेरे सुने होंगे, बहुत बार बोलता हूँ। तो जहां तुम कर्म फल के तरफ देखने लगे तो वो फल तो तुम्हें नहीं मिल सकता, भूल जाओ। क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार तुम्हारे पास था ना है ना रहेगा। तुम फल का आशा करके जिस पल कर्म किए उस पल तेरा कर्मयोगिक भावना तो कट गया। तो फिर तुम क्या कर गए, थोथले काम क्या कर रहे हो, पानी में डंडा मारो, कितना मारना है, पानी डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ये जितना भी कर्मयोग का बात कहते हो इतना आसान तो नहीं है। तो तुम जिस पल कर, अभी सोचो तुम मेरे को बुलाया या बुलाई कि पूजा करना है गुरुजी, बोला चलो पूजा करने बैठूं। अब मेरे को ध्यान दे, मैं पूजा करने बैठूं, दक्षिणा कितना देगी, देगी कि नहीं देगी, कम देगी कि ज़्यादा देगी। कम, हम इतना मेहनत करेंगे, 8 घंटा 9 घंटा मेहनत करेंगे, कम दक्षिणा दिया, उसका पूजा क्या करना है। तो हमारा बाप दादा लोग भी बहुत चालाक, पहले से सिखा देता है। पहला समय में हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि हमें दक्षिणा कितना मिलेगा, बोलने का आवश्यकता नहीं है। अब ये सीक्रेट है, पंडित लोग देता नहीं है, बनिया लोग अपना सीक्रेट देता नहीं है, और जितने योद्धा होते हैं क्षेत्रीय लोग अपना फाइटिंग टेक्नोलॉजी देंगे नहीं, किसी को नहीं देंगे। कितना यूट्यूब बना लो, देने वाला नहीं है, कोई नहीं देगा, सीक्रेट है। तो हम पंडित पूजा का पहला पुण्यावाचन करते ही पता चला देंगे कि ये देगी कितना, देगा कितना, उसी समय हम लोग काम करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं। ठीक है, ये मैं पुरोहित होके गया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तुम्हारा परम कल्याण करूं, बदले में तुम पैसा दो या मत दो, दक्षिणा मुझे कितना मिले मुझे उसमें कोई मतलब। कोई आएगा तो 4 लाख रुपए का पूजा कराएगा, कोई आएगा तो 400 रुपये का पूजा कराएगा, लेकिन मेरा ड्यूटी सबके लिए समान है। अगर मैं मेरा बाप दादा का पॉलिसी लगाने लग जाऊं तो फिर मैं मार्केट में बहुत दिन तक खड़ा, और मैं पाप पुण्य के जगह में पाप, और मेरा कर्म कटने के जगह में कर्म के बंधन में, आशा पास में, कर्म पास में फिर से पड़ जाऊंगा। तो एक है बनिया पंडित, क्या देख रहा है, कितना देगा तो कितना करेंगे, और एक हम जैसे पागल जो हम नहीं देखते कितना देगा कितना नहीं देगा, कर्तव्य कर्म को करने लगते हैं कि हमारा एक्सट्रीम एंड हो कि हम इसका कल्याण कर सकें, क्योंकि इसका कल कल्याण हो जाएगा तो पैसा अपने आप भेज देगा ना। जब तेरा भला हो जाएगा तो तुमको पैसा मांगना पड़ेगा, आज नहीं दिया कल ला के दोगे, कल नहीं दिया तो परसों दिन आके यहीं पर मेहनत करोगे, देखो बाली उठा रहे ना। कर्म करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, भले खाने पीने का पैसा लेके जाओ, नहीं तो लेबर लोग जिंदगी भर लेबर क्यों है,
तुम देख रहे हो ना, 8 घंटा धूप में मेहनत कर रहा है, सफाई कर रहा है, बदले में क्या मिलता है? 250, 300, 500, 400 क्या कर लेते हैं? जो फटा को टूटा को वही फटा टूटा, लेबर बन के पड़े हैं। तो कर्म दंड तो कहीं ना कहीं से मिलेगा, और जब तक कर्म नहीं काटते हो तब तक तो मुक्ति नहीं है। कार्मिक थ्योरी ही ऐसा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। अगर नहीं होता तो लोगों को दंड नहीं मिलता, सबको ही माफ हो जाता ना। इमेजिन करो, एक ठो उदाहरण ले लो कि पहला हस्बैंड चला गया, दूसरा हस्बैंड, कितना ढूंढना, ये दोष क्यों लगा? उसके पीछे तो कोई कारण रहस्य होगा ना। तो जो कर्म है, उस कर्म को किस भावना से, किस तरीका से काटेंगे। एक बताया कि देखो मैं बोला कि ये पूजा पाठ कर लो, या डेली ये पाठ करो। ये पाठ करते करते तुमको एक रास्ता ठो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूजा पाठ कर देने से कल सुबह सुबह भगवान आ जाएंगे, हनुमान भगवान या शिव भगवान, और बोलेंगे क्या चाहिए बोलो, ओ गुरुजी मेरा गाड़ी भिजवा दो, मेरा टॉवल गिरा है भिजवा दो, मेरा शादी नहीं हो रहा है, एक ठो हस्बैंड घैता ला के दे दो, हमारा शादी हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? लेकिन तुम्हारा दिमाग फ्लैश करेगा। जैसे सोचो, उनका एक ऐसा घर जिसको 25 साल से देख रहा हूँ, या 26-30 साल से देख रहा हूँ। 30 साल पहले पैर दर्द, आज भी पैर दर्द। 30 साल पहले मेंटल टेंशन, आज भी मेंटल टेंशन। 30 साल पहले किसी और विषय में लेके चिंतित, दुखी, पीड़ित। 30 साल के बाद अपना और किसी विषय को लेके आज दुखी, पीड़ित। मार्ग नहीं मिल रहा है। ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ये कर लो, तो कर लो, ऐसा कर लो, तैसा कर लो। अच्छा, क्या पूजा नहीं की? हर पूजा का पूजा कर ली तुम्हारे सामने? नहीं। लेकिन पूजा करते हुए रिजल्ट, अच्छा मानसिक स्थिति क्या था? मानसिक स्थिति ये था कि मेरे को फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब तक फल मिल जाएगा। और जिस समय कोई पंडित, कोई पुजारी ऐसे कर्म करेगा कि रिजल्ट कब तक मिल जाएगा, रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन वहीं तुम देख लो मेरा गुरुजी को, जहां भी पूजा किए आज तक फेलियर। जिसका शादी हो ही नहीं सकता था, मुनिया मैडम, बेटा का शादी नहीं हो सकता था, चांस ही नहीं है। लेकिन देखो आ गया। वहीं गमली वाला का देख लो, शादी डिस्टर्बेंस नहीं, गुरुजी पूजा किए, शादी हो गया। कैसे नहीं हुआ? बड़ा बेटा का शादी नहीं हुआ? आज तुमको थोड़ी पता है तो हो गया। नहीं तो अभी देखो वो आदमी क्या है, फक्कड़लाल। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम कितना दक्षिणा दिया या नहीं दिया, वो अपना 100% दे के रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसा गुरु का हम चला। हमें मतलब नहीं कि तुम कितना दोगे या नहीं दोगे, मैं अपना ड्यूटी 100% निभाऊं, ये पहला काम है। तो जिस समय मुझे कोई फल का आशा नहीं है, फिर तुम्हें क्यों फल का आशा है? जब इस भाव के साथ मैं, अगर सोचो हम कहीं प्रवचन करने गए, कथा करने गए या पूजा करने गए, और जो करता है यानी जो उसका अधिपति जो करा रहा है, उसका हाथ को देखूंगा कितना पैसा देगा, वस्त्र दान दे रहा है या नहीं, दक्षिणा दे रहा है या नहीं, मेरा सुविधा के लिए मैं जो चाहता हूँ वो सब खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। मैं अपना पूजा में फेल्योर हूँ कि नहीं हूँ? मैं अपने ब्राह्मणत्व में फेल्योर हूँ कि नहीं हूँ? तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं देखना है। और कैसे रहना है? हर पल में मौजा, मस्त मौला। मिले नहीं मिले, हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जिस ड्यूटी को करने के लिए गया 100% ड्यूटी दे के आऊं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये और क्या फल होगा उसके बारे में मुझे नहीं चिंता करना है। फल अच्छा हो चाहे फल बुरा हो, मुझे उसमें, क्योंकि मेरा जितना दम था मैं तेरा उतना कर्म काट दिया। मेरे कर्म में, मेरे पूजा में, मेरे मंत्र में, मेरे जंत्र में, मेरे तप में, मेरे यज्ञ में जितना दम था मैं तेरा कर्म काट दिया। लेकिन सोचो तुम स्टॉक हैवी लेके रखे हो, हैवी स्टॉक। अष्टम में शनि बैठा दिए, अष्टम में गुरु बैठा दिए, द्वादश स्थान में क्या क्या है? मंगल, गुरु, शनि सब बैठा दिए हो। मतलब क्या है? इतना कर्म को काटने के लिए, इतना कर्म को काटने के लिए कितना चाहिए? कितना करूं तो कटेगा? एक बार कोशिश किया नहीं कटा, दोबारा कोशिश करो ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तिबारा करो ना, चौबारा करो ना। ये जीवन का साधना है। जैसे स्वर विज्ञान,
तुमको आज बोल दूंगा, देखो आज से ऐसे ऐसे करोगे तो ये 100 रुपये ज्ञान हो गया, इस समय लोगे, ऐसा लोगे, सुबह उठने का समय ये करोगे, और बाएं लाख में लेना, दाहिने लाख में छोड़ना, बिना हाथ छुए लेना, और जब भी कोई काम करने जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, दाहिने में लेना, जब खाना खा रहे हो दाहिने में खाना, जब पानी पी रहे हो बाएं में लेना, जब हगने जा रहे हो दाहिने में। ये कब से शिक्षा दिया हूँ तुम लोगों को, बताओ? स्वर ज्ञान फर्स्ट चल से कब से दिया हूँ? कितना साल हो गया? बोलो, जोर से बोलो। 30 हैं? 30 नहीं सुनाई दिया। 30 साल हो गया, बता रहा हूँ ना, स्वर ज्ञान कर रहे हो, पता है? होश में हो? नहीं हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिया ही नहीं इस बात को ना। लेकिन तुम्हारे सामने तुम देख रहे हो एक आदमी जो इतना साल से स्वर ज्ञान प्रैक्टिस कर, तुम्हें 30 साल पहले दे रहा हूं। अभी यूट्यूब का वीडियो देख के मेरे को लोग अगर समझाने लगेंगे स्वर ज्ञान, स्वर विज्ञान, क्या करें? मेरा गुरु मुझे तो 42-43 साल से पहले दिया था। बाएं नाक पकड़ और बता दे, दाहिना नाक पकड़ और बता दे, इस समय ये गया, इस समय कौन सा नाक चल रहा है, और उसी समय हाँ या ना में उत्तर दे दे, कॉन्फिडेंट। हैदराबाद से एक माता जी बोली, मेरा 3 बच्चे मार चुके हैं, एक बच्चा बेटा होगा कि नहीं होगा बता दो। आंसर तो उसी समय, दाहिना स्वर चल रहा है, एकदम तत्व ठीक है, हाँ है। कुंडली देखने का, जो कुंडली देखने तो नाटक के लिए, नौटंकी के लिए देख रहे हैं, कुंडली देखना क्या है, वहीं से उत्तर। लेकिन तुम लोग 30 साल से पढ़े हुए हो और स्वर ज्ञान का साधना अभी तक नहीं है। वो माई 30 साल से आ रही है, लेकिन स्वर ज्ञान का साधना अभी तक नहीं है। वो देख रही है कि मैं वास्तु के लिए तोड़ देता हूं, सीधा दीवार तोड़ो बेटा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, N4 का गेट नहीं, N5 N6 का नहीं चाहिए, N3 चाहिए, काटो। लेकिन तुम अगर वो दायित्व लेने का ताकत में नहीं हो, तुम बोलते हो नहीं चलेगा, तो कोयल नगर में तो 10,000 क्वार्टर पड़ा हुआ है, हालत जाके देख ले। अब सुबह सुबह आके एक क्वार्टर में पड़ा 88 नंबर, ऐसा कुछ 48 नंबर, घर के ऊपर पीपल का चूक गया है, कोई नहीं रह रहा है, घर बवंडर। मैं हिसाब किया क्यों है, पितृदोष लगा हुआ है, देख रहा हूँ, नंबर गलत है वो भी देख रहा हूँ, लेकिन ये जब रिटर्न बैक गया तो देखा कि अब पितृकोण में गेट, मेन गेट खोल दिया। आज का डेट में 20 साल से उस घर में कोई नहीं रह रहा है, ना बेच पा रहा है ना रख पा रहा है। तो वो मेरे को बोला था, बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ। कैसे बेच लोगे, बेचोगे कहाँ से? वहाँ तो जो है उसको हटाओ पहले। पितृगोण का गेट खोल दिए हो, अंदर आके इतना सारा प्रेत पितृ बैठे हुए हैं, तुमको बेचने दे देंगे? जो आएगा उसको भगा देगा, तो उसको ठीक करो। बोले तोड़ फोड़ के बिना वास्तु कराओ, बोला वो यूट्यूब वालों को जाओ। कंसेप्ट को समझना कि ये कर्म है जो उसको ऐसा घर दिया, कर्म है जो उसको ऐसा नंबर मिला, कर्म है जो उसके घर में पीपल का चारों तरफ उग गया, कर्म है जो एक के बाद उसके घर में मर रहे हैं, कर्म है जो उसको उस घर में शांति से रह नहीं पाया, वो घर फेंक के उठा के फेंक दिया, कर्म है जो तुम्हें तुम्हारा घर से 3 बार बोलता है ये घर नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। यहां उत्तर इतना ही है कि मेरा कितना पेंडिंग कर्म था, उसमें मैं कितना काटा, और जितना जितना काटोगे जीवन में उतना उतना रिजल्ट। इमेजिन करो, तुम आज से 5 साल 7 साल पहले जिस समय तुम्हारा 7.5 लगा हुआ था, भयंकर पीड़ा में थी, मुंह लटका के घूम रही थी, और आज के डेट में आज सुखी हो या दुखी हो? जोर से बोलो। पहले से सुखी हो? क्या ये कर्म कटना नहीं है? क्या केवल मेरा हर मनो इच्छा पूर्ण हो जाए तभी मैं सुखी हो जाऊंगा? हो सकता है मनो इच्छा पूर्ण हो जाए और तो उससे ज्यादा भयंकर आदमी कष्ट आ जाए जिंदगी में, और शनि महादशा अगला समय में तो आ रहा है और 4 साल में, तो उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो दुखी थी, जो मुंह लटका के काला लाल करके दुखी होके पटक के रूम में घुस के बैठ के छुचुल मुचुल 7:30 के समय, आज के डेट में है पर्चा है, मुंह डिसीजन ले लेते हो, गाती नाचाती बजती गाजती खुशी में घूम रहे हो। आदमी देखने से बोलेगा कि हाँ ये खुश है, आदमी को दिख देगा कि खुश है। तो वो आदमी को दिखे नहीं दिखे अलग बात है, आदमी तो आजकल सब प्रश्न क्या क्या सब लगा के खुशी दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास क्या है? सुखी हो? तुम्हारा अंदर से तुम्हारा प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या तुम दुखी हो? क्या तुम कष्ट में हो? क्या तुम पीड़ित हो? क्या तुम्हारा मन अभी भी आगे वो जो 7.5 साल पहले जैसे कंडीशन था आज था, आज है? नहीं है? आज पर्चा हो, आज खुशी हो। हाँ, ये है कि उस कर्म का काटना। या तो तुम काट लो, या तो शनि काटेगा, या तो अभी से प्रायश्चित कर लो, वरना 4 साल के बाद शनि महादशा आ रहा है। 7.5 का फल तुम देख लिया, अब महादशा का फल देखोगे। शनि 7.5 को 7.5 साल का टेलर समझ लो, आगे फिल्म देखोगे।
बीच में 4 साल का गैप है, इधर 2.5 साल का तीसरा शनि, उधर 5वां शनि, तीसरा शनि के बाद चतुर्थ फिर ढैया लग जाएगा, उधर पंचम में लग जाएगा पनौती, मकर राशि वालों का निकलेगा ककरू, उधर 2.5 साल का मौका है। इस मौका का अगर चौका नहीं मारा, वो प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर तो लगेगा ढैया और पनौती। मेष में जाएगा जहाँ शनि, लग जाएगा ढैया, और वृष में जब जाएगा लग जाएगा पनौती। 5 साल का तो और पिसिंग, तब तक शनि महादशा आके खड़ा रहेगा, महापिसिंग शुरू। फिर बोलोगे बेकार बात है, क्यों? इस समय तुम्हें जो सिखाया और तुम्हें जो 2.5 साल का मौका दिया, इस मौका का क्यों? अच्छा चलो कन्या राशि भी पकड़ लो, 7.5 खत्म हुआ, 7.5 साल, 2.5 साल का बीच में अच्छा टाइम दे दिया, उसके बाद ढैया लगाया, कन्या का पनौती लगाया, पनौती के बाद अभी छठा शनि चल रहा है, छठा शनि खत्म होने के बाद सप्तम शनि आ जाएगा, मीन शनि हो जाएगा। उसके मीन शनि में फियर फोबिया है, छठा शनि में अभी रिजल्ट एकदम टॉप गुड बेस्ट है। इस समय अगर कन्या राशि वाले फायदा नहीं उठाए और रह गया 10 महीना, 10 महीने के बाद फायदा नहीं उठाया, सप्तम का शनि, फियर फोबिया, शादी के घर में शनि, बैठे रहो, फिर आगे जाके अष्टम में बैठाएगा कंटक शनि, तो जिंदगी भर तो है, कहाँ छोड़ के भाग जाएगा? 30 साल में 3 मौका मिलता है, तीसरा शनि, छठा शनि, एकादश शनि, और तो कोई शनि का अच्छा जगह नहीं है। और ये 30 साल के अंदर 3, 6 और 11वां शनि का अगर प्रॉफिट नहीं उठाने जानते हो, रिकवरी करता है खूब फुल। देखना मकर वालों का अभी जो तीसरा शनि जाएगा, 7.5 साल का सारा लॉस 2.5 साल के अंदर फुल रिकवरी। लेकिन उस समय जो लोग अपने को इस समय नहीं सिखाया, नहीं मजबूत किया, नहीं कर्म काटा है, जो कुंडली में पड़ा हुआ दुर्योग, किसी का पितृयोग, किसी का कालसर्प योग, किसी का बेड़ा योग, किसी का ब्रह्मसाप योग नहीं काटा है, उस समय क्या होगा बताओ? आसमान से गिरा, खजूर पे लटका, क्यों? बोला राहु आके बैठेगा ना मकर के घर में। 7.5 साल जैसे रहता है ना, 2.5 साल, राहु का ऐसे ही, द्वितीय स्थान में राहु, लग्न में राहु, द्वादश में राहु, 7.5 का जस्ट पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चलने देगा। राहु पता चलने नहीं देता, जैसे मीन राशि वालों को अभी पता चलने नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है, 7.5 का होश नहीं है, राहु निकल के भागेगा, उसके बाद पता चलेगा। अब मकर के साथ ऐसा हुआ था, इधर 7.5, उधर केतु घुस रहा था, केतु सबको एनेस्थेसिया दे दिया था, पता चल नहीं रहा था। केतु जहां धनु को छोड़ के भागा और मीन में मकर राशि में शनि आया, होश आया, अबे मेरा तो सब फुट गया है ही नहीं कुछ, धरती के जमीन पे देखा कि जमीन नहीं है, तब होश आया, मकरू क्या हुआ रे? बोला ककरू निकल चुका है। अब ऐसे ही ठीक एग्जैक्ट काम कुंभ के साथ भी और मीन के साथ भी, छोड़ने वाले तो है नहीं ये दोनों राहु केतु। तो तुम्हारा कर्म को क्या करना है? प्रायश्चित कर्म काटना है। दूसरा क्या करना है? शुभ कर्म, पुण्य कर्म को रोकना है। इसलिए गाना क्या गाना क्या सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा गा के सुनाओ। थोड़ा सब बच्चे लोग गाओ। हाँ, गाय की महिमा घर घर छाई, जल थल में प्रभु रहा समाए। धर्म गौ सुधा रस पिया करो, गौ सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया। क्या मतलब क्या हो गया कि तुम पूरा गीत का अर्थ देख लो, पूरा गीत का एक ही अर्थ है कि तुम अपने कर्म को काटते रहो। धर्म है तो कुछ दिया करो, धर्म है तो लिखा है ना, कर की शोभा दान करन है, मुख की शोभा मधुर वचन है, लिखा है। तो क्या कह रहा है इस गीत का अर्थ क्या हो गया? तुम्हारा एक ही काम है, तुम पूर्व जन्मांगीकृत कर्म को काटते काटते चलो। ये मत देखो कि कितना कटा या नहीं कटा, जहां कटेगा तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तुम्हारा कटा, तुम्हारा मुंह फर्चा हो गया, साफ हो गया, सुथरा हो गया, सुखी हो गए, बाकी है फिर दुख पा रहे हो, उसे भी काटना है। बोला कब तक? बोला कब तक तो हमें भी नहीं पता। इसीलिए तो अष्टम स्थान को गंड स्थान बताया गया।
अष्टम स्थान को सबसे ज़्यादा ऐसा जगह जहाँ का था नहीं है और सारा कर्म का स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है। तुम कोई पृथ्वी में नहीं निकला जो अष्टम स्थान को मेजर कर सकता है कि इस भाव का बल कितना है। दिखाएगा एक बल और अंदर घुसोगे तो रहेगा और एक बल। इसीलिए जब जब आदमी अष्टम का काम करता है ना, ये देख एग्जाम्पल, बम बमा के आता है चारों तरफ से, सोना हीरा, एप्पल का फोन, एप्पल का वॉच, पैसा, गाड़ी, मकान सब आके पहुंच जाएगा। क्यों? बोला अष्टम में पड़ा था और कल का काम किया, निकल गया। कल तक नहीं आ रहा था, कल क्योंकि नॉनोकल्टिक काम कर रहा था। तो ये अंदर घुसोगे इतना माल पड़ा हुआ है कि निकालने का दम होना चाहिए। और उसमें जितना पॉजिटिव है, अगर उसमें कचड़ा पड़ा है, अष्टम में तुम कचड़ा डाल के रखे हो, वहाँ अष्टम पता कैसे चलेगा कचड़ा है बोले कि सूंघ लो अष्टम को। जिसके शरीर का गंध दुर्गंध जैसा रहेगा, अष्टम का अवस्था से वैसा रहेगा। गुप्तांग का गंध कह देता है कि अष्टम कचड़ा है या साफ है। इसलिए अष्टम का स्थान को मोक्ष मुक्ति, द्वादश को मोक्ष मुक्ति कहा गया और अष्टम को सबसे ज्यादा दृक् स्थान भी कहा गया, कष्टपूर्ण स्थान, मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट। तो भाई तुम बोलोगे कितना साफ करेंगे? ए बाबू, तुम जितना साफ करेगा उतना उतना रिजल्ट आएगा। नहीं साफ किया रिजल्ट नहीं आएगा, खेल खत्म और कुछ नहीं है। देखो तुम बोलोगे ना बोरिंग खोदेंगे, बोरिंग खोदेंगे, जितना बोरिंग खोदोगे पानी निकलेगा। बोरिंग खोदा ही नहीं, पानी निकल नहीं रहा है। मांग भीख। ये तेरा पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था? अच्छा किए फिर भी भोग रहे हैं। जो अच्छा दूर रहते हैं तब भोग रहे हो तो जो किए वो लोग भोग रहे हैं, जो नहीं किए वो लोग भी भोग रहे हैं, है ना। पूर्व जन्म का एक कंसेप्ट है कि पूर्व जन्म का रखा था पेंडिंग, इस जन्म में भोगत रहे हो। दूसरा तुम ये कह रहे हो कि वो कट जाना है जन्म का। ना वही तो कह रहा हूं ना, तुमको कटेगा। जब तुम कटेंगे बोल के काम कर रहे हो तो नहीं कटेगा, और जब तुम घटाओगे तो कटेगा। अब देखो, तुम यहां पर भजन गाने आए हो, बच्चे लोग आए हैं, क्यों आए हैं? इनको लोभ है कि हमें नेपाल जाना है, प्रोग्राम का प्रिपरेशन करना है। हमको उधर क्या मंदिर है वो, त्रिशक्ति मंदिर, बनिया लोगों का, मारवाड़ी लोगों का मंदिर है। वहाँ जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, गाना प्रिपरेशन करो, गुरुजी घुमाएंगे। क्या है? एक कारण है जिसका कर्म है कि हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें आगे चल के देख रहे हैं कि गधा का मुंह में गाजर। तो अभिष्ट कर्म, अभिप्राय रहित। लेकिन सोचो, एक आदमी संध्या समय हो गया, अपना गिनी खंजनी ढोलक नाल मंजीरा लेके डेली बैठता है। देवरी बाबू को देखा है झिरपानी में? देवरी बाबू जो कीर्तन मंडली करके इतना साल से जिंदा है, इतना साल से काम किया, समाज का कल्याण किया। एक ही काम उसका, पैसा दे मत दे, अपना टीम जितना आदमी मिला जाके पहुंच गया। 8-8 घंटा 9-9 घंटा गाते रहेगा। देवरी बाबू खाली ऐसा देख देगा तुमको, तुम्हारा शरीर का सारा बीमारी गायब। चार बेटा, 4 अपांडुक, लेकिन चारों को नौकरी लगा एकदम। उसी का पुण्य बल और हरिनाम से उसका घर उद्धार हो गया। वो किसी पैसा के लिए गाता है, किसी लक्ष्य के लिए गाता है, कोई बुलाएगा बोल के गाता है, कोई महत्व के लिए गाता है? नहीं, उसका तो पागलपन है। संध्या हो गया, ड्यूटी से आया तो बड़का सा मृदंग ढाल पकड़ा, चला मंदिर। कोई आया नहीं आया भगत, अपने से बैठ के ढुंगू डुपड़ू चलाता है। और उसका भजन सुनने के लिए आदमी आके वहाँ बेहोश पहुँच जाता है। क्या है? एक तो यूट्यूब में बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहा है। बहुत अच्छा, वो बेचारा गरीब आदमी ठुका रहा है। लोटा का पानी दे दो, तुम्हें क्यों प्यार करेगा, एक तरफ तेरा बहकी अंगराई और क्या तेरा गोरे गोरे गाल और क्या पड़े हैं तेरा बाल, ऐसा कुछ 1 मिनट का क्लिप है, बड़ा वायरल हुआ है। मेरे को पता क्या वो कभी ये सोच के गाया था क्या? वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका इतना व्यू हो गया है, लोग उसको पैसा दे रहे हैं। 1 मिनट का है, ज़्यादा नहीं। लाखों वीडियो ऐसे गाने वाले होंगे, माइक लेके आशा भोसले, लता मंगेशकर और क्या क्या महान महान गायक सब गाए होंगे। लेकिन इसका
ठीक ऐसा ही और एक ठो शिव 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 का एक ठो प्रार्थना बहुत फेमस हो गया था ना, हमारा उड़िया लड़की थी, क्या क्या था बोला? शंभो। हाँ हर हर शंभु। हाँ, हर हर शंभो शंभो, ये वाला गाना देख लो, इतना वायरल हुआ। आज उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा है, वायरल हो गया। मेरा प्रश्न है, क्या ये गाना वायरल होने के लिए गाई थी? लेकिन वो लग्न राशि नक्षत्र सूट कर गया, मुंह से सरस्वती थी निकल गया, लोगों का हृदय में प्रवेश कर गया। एक शुद्ध पवित्र मन और गाया निकला। उदाहरण ले लो, अकबर और तानसेन उनका संगीतज्ञ थे। तो तानसेन गीत गा रहा था, एक दिन ऐसा गीत गाया कि अकबर दिल खुश, दिमाग खराब हो गया। अकबर जो भी था उसके गले में सोना गहना हीरा मोती माणिक्य सब निकाल के दे दिया। बोला यू आर द बेस्ट, नवरत्न, तुमसे और बढ़िया कोई नहीं गा सकता। बोला क्षमा महाराज, मैं तो पैर का धूल नहीं हूँ, मेरा गुरु है। बोला है, अकबर के शासन में सबसे बेस्ट है और मेरे दरबार में नहीं? कौन है, पकड़ के लाओ, भेजो सिपाही। बोला आएगा नहीं, बूढ़ा आदमी है। बोला बूढ़ा हो के इतना अच्छा? बोला हाँ। बोला कौन? बोला मेरा गुरु। बोला उसी के चरण से सीखा, पकड़ के लाओ। बोला अरे कहाँ आएगा यार, क्या गाएगा? बोला उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा। तो राजा अकबर बोला ऐसे नहीं जाने से, धोती वोती पहनो, भिखारी बनो, फिर चलो। दोनों बैठे वहाँ जा, दोनों छुप के जाके बैठे। गुरु चला। बोला डिस्टर्ब मत कर मेरा गुरु को, तुम बोलोगे तो नहीं। बोला गाने के लिए बोल। बोला थोड़ी गाएगा। गया कृष्ण के पास, बैठा, पूजा वूजा किया, निकला, गाने लगा। अकबर वहीं पर इल्हाम हो गया, बेटा वो समाधिस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया। क्या प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट था कि अब वो गाएगा, ये समाधिस्थ होगा, फिर दिन इलाही लिखेगा? अकबर का जीवन में परिवर्तन हो गया एक गीत से। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बोलते हैं गा, एक गान गा, एक गन गा। जहां विवेकानंद गाए, रामकृष्ण समाधिस्थ। तो क्या विवेकानंद प्लानिंग करके गा रहा था? हो गया कि किया नहीं, ठीक है, किया नहीं, हो गया। और जो होता है, कुछ होता है, समझो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं समझो। घटता है, हम घटाते नहीं हैं। जब हम घटाने का कोशिश करें कभी नहीं घटेगा। जिस समय हम घटाने का कोशिश किया उस समय हम फेल। तुम अभी गा रहे हो, तुम देखे होगे, एग्जाम्पल ले लो, संजू ट्रेन में आ रहे थे, कोई सीट नहीं छोड़ रहा था, याद है? वो धूप का दिन, कोई सीट नहीं, गाड़ी फकाफक, हम लोग सब एक जगह में खड़े हो गए। क्या किए फिर? गाने लगे, सब कोई गा रहे थे, फिर भी सुन रहे थे। जिस समय संजू गा दी, लोग सीट छोड़ दिए। बोला आओ आइए, बैठिए बैठिए, कौन है, कहाँ से आए हो, ट्रेन में कहाँ जा रहे हो? याद है वो रात, वो दिन याद है? तो क्या संजू प्लानिंग करके गाई रही थी? निकल गया। कैसे निकला? क्योंकि जिंदगी भर का इतना प्रैक्टिस, और उस समय निकला। तुम याद करो, कलकत्ता वाला कराटे टूर्नामेंट याद है? सब कोई फेल हो गए, सब कोई हार गए, मार खा के सब फेंकाए हो। संजू एक ही लड़की थी ना, छोटी सी, जो गोल्ड मेडल ला के देती है। क्या वो प्लानिंग करके लड़ी? गई, सिंपल, जाके लड़के आ गई, गोल्ड हो गया उसका। अब उस लड़ाई के लिए जिंदगी, यहां देखिए, वो उसका जिंदगी का 5 साल यहां तपस्या करती थी। मैं अभी कभी उसको सिखाया था, हाथ पकड़ के सीखने दे, वो तो घूमते रही, इसका बेल्ट खींचो, उसका बेल्ट खींचो, वहां बैठी रही, छोटी सी बच्ची। लेकिन निकला। ये जो निकलने का प्रोसेस है, तुम बोलते हो मैं एकादशी करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं 4 घंटा बैठता हूं, मैं 7 घंटा बैठता हूं, मैं हवन कर देता हूं, लाखों रुपया दान कर देता हूं। कर ले, जब तक तू करेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब हो जाएगा तब तुम्हारे पास सब आ जाएगा। और जब वो गाता है ना अकबर के सामने, तो वो गुरु के पास दोनों मिलते हैं जाके, तो ये पहचान करवाता है कि ये अकबर है। तो बोला मांगो, क्या मांग रहे हो? कौन बोल रहा है? राजा अकबर। बोला महाराज इतना दे दो कि मेरे को यहाँ से मत लो। मतलब बिना पूछे उसको पता चल गया कि अकबर मुझे लेने आया है। बोला अगर महाराज कुछ देना चाहते हो, देख लेना अकबर वाला फिल्म, उसमें वो है, वो बता रहा है कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि तुम मुझे यहाँ से मत लो, मेरे को कृष्ण का सेवा करते करते मरने दो। तो ये जो आंतरिक तपस्या है, आंतरिक लेवल, संध्या हो गया, मेरे हाथ में जप माली हो नहीं हो, मेरा आंख अपने आप बंद हो जाता है कि मेरे को जप करना है। मुझे कोई फोर्सफुली जप नहीं करवा रहा है।
लेकिन मैं जब तक कर रहा हूं तब तक फेल्योर हूं, जब वो मेरे द्वारा कराता है तो सक्सेस है। नहीं समझ में आया? और थोड़ा आगे लेता हूं। एक ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से यहाँ पर एक आर्चरियन के पास जो धनुर्विद्या सिखाने वाला एक गुरु था, आया था, सिखा रहा था। ओशो का कहानी है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल गुरु बोला कुछ नहीं, तेरे से नहीं होगा, फिर करो। अच्छा, वो धनुर्बाण जो चला रहा था ना, प्रचंड, दिन में 1000, 5000, 10,000 तीर बिंदे, लेकिन बोला नहीं हुआ। एक दिन मायूस हो गया, बोला छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे से नहीं हुआ। 8 साल दे दिया जिंदगी में, एक तीर बिंद नहीं पाया। 8 साल में मैं बिंद नहीं पाया तो गुरु क्या बोलता है, जब तुम बिंदोगे तो नहीं होगा, जब बिंदना होगा तब होगा। नहीं समझ पा क्या बोल रहा है पगला गुरु, मैं बिंद रहा हूँ नहीं होगा, जब बिंदना होगा तो होगा, जब वो करेगा तो तुम्हारा होगा, ये क्या सब बोल रहा है। अच्छा, भारतीय वेदांत वाला गुरु होगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला चेला होगा। तो निकल के जा रहे थे, मतलब ये अपना बैग पैकिंग किया, और जहाँ पर धनुर्बाण प्रैक्टिस होता है, आर्चरी फील्ड, जहाँ पर बड़े बड़े टारगेट लगा के रखे हैं, तीर बिंदते हैं, गुरु को विदाई लेने के लिए गुरु के पास आया। तो कुछ देर बैठा, बोला पता नहीं अब अमेरिका से दोबारा आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, या ऑस्ट्रेलिया से दोबारा आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। तो ऐसे ही खेल खेल में गुरु देखा कि गुरु सिखा रहा है शिष्यों को। गुरु क्या कर रहा था? सिखा रहा था। तो गुरु को डिस्टर्ब नहीं कर, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को यहाँ कोई आएगा तो उधर बैठेगा कि नहीं, या मेरे पास घुस जाएगा? नहीं ना, मेरा क्लास खत्म होगा तभी जाके तो मेरे से प्रणाम करेगा या जाएगा या आएगा। तो बैठा रहा, बैठते देखा कि गुरु क्लास ले रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो ऐसे ही जाके देखा क्या करेंगे, थोड़ा सा खुजली होने लगा। धनुष तीर, जैसे मैं धनुष बाण प्रैक्टिस करता हूँ, तुम देखे हो मेरे पास कितना धनुष था, देखे हो कितना था उस रूम में टंगा हुआ, कितना धनुष था? 40-50 अलग अलग। हम लोग को धनुष का एक प्यार रहता है। तो धनुष को ऐसे उठाया और तीर लगाया और लगा दिया निशाना, धड़ाम। गुरु वहां से ताली मार रहा है, बोला तुम्हारा आज हो गया पास। बोला 8 साल से नहीं हुआ, आज हो गया। शायद गुरु तेलुल मार रहा होगा, मेरे को खुश करने के लिए या मेरे को रखने के लिए। जाके चरण छुआ, बोला क्या हो गया, कल तक नहीं हो रहा था, जिंदगी में लाखों तीर बीन दिया, आज ऐसा क्या हो गया जो हो गया? कौन बोल रहा है? वो अमेरिकन बोल रहा है, ऐसा आज क्या हो गया जो हो गया? बोला ये तुम जानो और तुम्हारा तीर जाने। उस समय तो नहीं अनुभव किया, लेकिन जाके रूम में बैठा, वो जब मतलब गुरु का आशीर्वाद लेके विदाई ले रहा था, उसके बाद उसको अनुभव हुआ कि हाँ कुछ अलग तीर हम बंधा है आज, जहां एक तीर से सारे कर्म कट गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कर्मयोगी कंसेप्ट। क्योंकि गुरु क्या बोल रहा है कि इस समय तुम नहीं मारे तीर, तीर तुमसे मारा गया। तुम्हारा यहां अभी कोई कर्तृत्व है, तुम्हारा अभी यहां कोई कर्म भाव था नहीं, क्योंकि तुम अनायास आए, धनुष उठाए, तीर भी लगाए, तुम्हारा कोई अभिप्राय नहीं था कि मुझे टारगेट में मारना है या मेरे को किसी को दिखाना है या गुरु मेरे को ताली मारेगा। तुम्हारा कोई प्रयास नहीं था, तुम तीर उठाए और उस समय कोई और तीर मार रहा था, तुम वहां पर थे ही नहीं। कर्मयोग का कटिंग, तुम्हारा कर्म का कटिंग, तुम जो कह रहे हो कि कर्म कटा या नहीं और कब तक कटेगा, नहीं कटेगा जब तक तुम कर रहे हो, जब तक पीछे एक कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं इतना सुंदराकांड का पाठ करूँगा तो मेरा शादी हो जाएगा, मैं इतना गौ माता का सेवा करूँगा तो मेरा बाप का हार्ट ठीक हो जाएगा, मैं इतना सेवा करूँगा, इतना गाय का दाना दे दूंगा तो मेरा जीवन में बिल्डिंग बन जाएगा, मेरा बेटा का नया बहू आ जाएगी, मेरा जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी नया हुआ था ना होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? मैं इतना ठाकुर जी को फूल चंदन बेलपत्ता धूप दीप हवन कर दूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। फिर गुरुजी ये सब क्या ठगबाजी करा रखे हो, इतना पूजा इतना हवन करा रखे हो? बोला नहीं, क्या पता, ध्यान देना, क्या पता उस 1 लाख आहुति में से कोई एक आहुति ऐसा पड़ जाए जहां वो नहीं कर रहा हो और हो रहा हो गया। उसी सेकंड में फ्लैश होता है और उसी सेकंड में उसका सारे कर्म कट जाते हैं।
आज तुम मुझे देख रहे हो, इतना सारा भजन का डायरी तुम देखे हो, मेरा सबसे ज़्यादा भजन का डायरी, भजन का डायरी, भजन का किताब, कीर्तन का किताब, कीर्तन का खाता, देख रहे हो ना, ये कितना पुराना खाता है, देख रहे हो, कागज मुड़ गया है ना, मैं रखा हूँ। क्योंकि क्या पता किस समय भजनानंदी निकल जाए अंदर से। एक भजन, एक गीत, एक मंत्र, एक जाप किस पल फ्लैश मारेगा, ब्लास्टिंग करेगा और सारे कर्म, पेंडिंग कर्मों को क्या करेगा, तोड़ फोड़ के तहस नहस करके ध्वंस कर देगा। इसी का प्रयास होता है जीवन भर का। क्योंकि हम जब तक कर रहे हैं, हमें गुरु बता दिया ये करो करो करो, बोला गुरुजी मेडिटेशन बोले करते करते तो 1000 घंटा बोले थे, मैं तो 10,000 घंटा पार कर दिया, हुआ नहीं। बोला अभी तक तो तुम कर रहे हो मेडिटेशन, तुम जब नहीं करोगे लेकिन होगा। उस 1 सेकंड का मेडिटेशन जिस समय तुम भेज दोगे अंदर, उस दिन क्या होगा, फ्लैश हो जाएगा। और उस समय क्या होगा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, क्या होगा, उस 1 सेकंड का ज्ञान अग्नि। भला अभी तो तुम बोलोगे कि किताब पढ़ना ज्ञान है, वेदांत वेदांत पढ़ लेंगे, स्वर विज्ञान यूट्यूब से पढ़ लेंगे, किसी गुरु के पास ऑनलाइन क्लास कर देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑकल्ट में कुंडली उंडली देख के, वास्तु वास्तु देख के पैसा कमा लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैं इसीलिए अभी तक मेरे पास बहुत ऑर्डर आ रहा है, ऑनलाइन क्लास करिए गुरुजी, हमारे ऐप्स में आ जाइए गुरुजी, हमारे ऐप्स में कुंडली देखिए, आपको 3 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। नहीं जा रहा हूँ ना, क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए मेरा समय बहुमूल्य है। समझ में आ रहे हैं? अभी सोचो, तुम लोग कुचड़ू मुचड़ू चुचड़ू इतने सारे बच्चे बैठे हो, मुझे पता है मेरा बात तो इनका दिमाग में घुस रहा है क्या, कि टुई टुआ के दिमाग में घुस रहा है क्या, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में हिट हो रहा है। मुझे पता है तुम कितना समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में और 10 प्रश्न अभी खिल रहा होगा, रुको इसको कहाँ से काटेंगे तो जवाब दे नहीं पाएगा। लेकिन ये प्रश्न तुम पूछ रहे हो, जब प्रश्न पूछा हुआ जाएगा फिर गुरु चुप हुआ नहीं पाएगा। उस समय कैसा होगा, बोला ना तुम प्रश्न पूछोगे ना हम उत्तर देंगे, ये तो हम भी पागल तुम भी पागल, यही सच बोलते हैं, हम भी पागल तुम भी पागल, तुम पूछ रहे हो हम बकबक कर रहे हैं और मेरा जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। बोला ऐसे में उस समय फिर क्या होगा गुरुजी? बोला सीधा सा होगा, चित्रोर्वट तरूर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा मौनम स्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यस्तु छिन्न संशया। बोला ना प्रश्न होगा ना उत्तर होगा, वो प्रश्न पूछा और ये उत्तर दे भी दिया। मौनम कैसे? बोला बिना मुंह खोले। शिष्यस्तु छिन्न संशया, शिष्य का सारा संशय छिन्न हो जाता है। बोला ये कैसा पॉसिबल है? तुम देखा मैं अपना गुरु के घर में जा कोना में बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं, ना प्रश्न ना उत्तर। बोले मेरे को एक दिन गुरुजी पकड़े, तू जितना जितना वीडियो बनाता है वो भी सुन रहे हैं, सब मेरा बात कैसे बोल देते हो? मैं सोचा हूं और दूसरा सुबह तुम्हारा वीडियो आता है देखता हूं, मेरी ही बात तुम बोल रहे हो। एक दिन रो पड़े, बोले हाउ इट इज पॉसिबल? बोले आप समझो। बोला तुम तो कभी पूछा नहीं, मैं कभी एक्सप्लेन किया नहीं, तुम आया मेरे चरण में लंबा लंबा गिर गया, मैं आशीर्वाद दे दिया, तुम उठ के कोने में बैठ गए, बाकी लोग क्वेश्चन करते हैं, तुम तो कुछ पूछता नहीं, फिर तुम्हारे पास कैसे सप्लाई होता है? तुम चोर है, कफन चोर। तो गुरुजी अच्छा, जैसे मुसलमानों बोलते कफन चोर चेला को, ऐसे हमारे हिंदू में क्या बोलते हैं? लंगोट चोर। चेला को क्या बोलते हैं? लंगोट चोर। गुरु का लंगोट लेके भागेगा, ठीक है। तो प्रणाम कर लेने मात्र से, गुरु का आशीर्वाद मात्र से, वो जो गुरुजी का विचार है, तो क्या है, हम एक माउथ पीस ऑफ माई गुरुजी, जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा दो खुश। वो यूएसए वाला है, तो मैंने देखा है गुरुजी का, ये वाला उनका गद्दी है, 2 ठो प्लास्टिक डाला हुआ है, 1 ठो पेड़ का झाड़ है, टूटा फूटा ऐसे ही चेयर पड़ा हुआ है, लोग लाइन लगा रखे हैं, इधर पीछे से आगे तक लाइन लगाते हैं। कोई दक्षिणा दिया नहीं दिया, बोला वो डब्बा है डाल दो, डालना है डाल, नहीं तो भाग। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिसको तुम्हारे पैसा के प्रति कोई लोभ नहीं है, ना तुम कुछ आया दिया या नहीं दिया, कोई मतलब नहीं, गुरुजी बैठ के अपना कर्म काट रहा है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुख्य स्थितम माम। इस शरीर में, जीवन में शरीर क्यों आया? जीवन में शरीर में इसलिए आया, आदौ कर्म प्रसंगात, पूर्व जन्म में पूर्वांगीकृत कर्म करने के कारण इस जन्म में माँ के पेट में कैसे रहना पड़ा? कैसे रहना पड़ा? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुख्य स्थितम माम, कैसे रहना पड़ा?
बोला पीणा मूत्र मेद्य मध्य क्लतयति नितराम, कैसा उल्टा लटका था। और उस पेट के अंदर क्या था? गू मूत पुजो पेशाब पानी, गरम गरम पेट, उल्टा खाना पड़ा। ऐसे जगह में 9 महीना तक उल्टा लटक के रहना पड़ा। आई 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 कॉन्सेप्ट क्लियर? शुरू वहां से हो रहा है और समापन कहां से हो रहा है? वार्धक, अब बीच का छोड़ दे रहा हूं पूरा विषय। वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्च आदि दैवाति तापई। वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम, रिजल्ट कहां मिलेगा? बुढ़ापे में कितना काटे हो, अभी नहीं मिलेगा। अभी तो भोगो, शरीर में गर्मी है, जवान जवान जोश है, जवानी का छलक रहा है, अभी कहां पता चलेगा? अभी गर्मी है। तो बोला इतना लोग सब वास्तु गलत करके बैठा है, उनको दंड नहीं मिलता। बोला तो घुस के देखा है उनके घर में क्या फट रहा है। बड़ा बिल्डिंग है, एक भी बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अकेले रहती है। बोलते आ जाओ रात को, कल बोल रही थी ना आ जाओ तेरे को बोल रही थी ना, रात को थोड़ा सा रह जाना, डर लग रहा है, कोई नहीं है, घर खाली पड़ा है, इतना बड़ा पैसा, बहुत पैसा रखा है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। जिंदगी में बेटा बेटी 3 बेटी पड़े हुए हैं ना, शादी नहीं हो पा रहा है ना। देखे हो कि नहीं देखे हो? 3 बेटी बैठे हैं ना वहाँ, शादी नहीं हो पा रहा है। देख लेना जाके घर का एंट्रेंस क्या है और घर का वास्तु देख लेना, कुंडली एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, वो 3 बेटी का बाप भी एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर, लेकिन ही जस्ट नॉट बिलीव दैट एस्ट्रोलॉजी वास्तु, ठीक है। और 3 बेटी आज बूढ़े हो गए, 60 साल 50 साल 40 साल 3 बेटी बैठे हैं, बाद शादी नहीं हो रहा है। क्या तीनों कुंडली खराब था, शादी नहीं हो पाया? कॉन्सेप्ट सोच, तीनों का तीनों बेटी आज तक घर में बैठे हैं, शादी नहीं हो रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या नहीं आया होगा? उसके पास मौका था किसी के साथ भाग जाए, लेकिन भाग गई थी भी, उसको लेके आके उसी घर में डाल के रख दिए हैं। क्या दोष है घर का? क्या एंट्रेंस है घर का? क्यों भुगत रहे वो कर्म? किसके वजह से वो कर्म भुगत रहे हैं? वो कर्म भुगतना किसके लिए है? क्या वो लोग कोई पाप किया था? कभी कभार दूसरे का कर्मदंड हमें भुगत लेना पड़ता है, ये कंसेप्ट है। तुम कोई गलती नहीं किया, लेकिन तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। किसके वजह से? क्योंकि तुम उसका अन्न खाए हो। क्या भीष्म कोई पाप कर दिया था? भीष्म अपना कर्तव्य कर्म कर रहा था, उस कर्तव्य के वजह से उसको भुगतना पड़ गया। अब ये भीष्म उपाख्यान एक बड़ा उपाख्यान है, बड़े सारे तर्क तत्व विषय है। सोचो, गंगा का बेटा, गंगा माई का बेटा, अष्ट वसु में से एक वसु, क्या कर दिया अपने बाप के लिए? तब वज्र शपथ ले लिया, शादी नहीं करेंगे। कर्म किसका था? भुगतना किसे पड़ रहा है? ऑल्टरनेटली उत्तर क्या आया? जब मर रहा था भीष्म, जितना खून कौरवों का खाया था, खून निकल गया, अब शुद्ध धर्म निकलेगा। अब वहां शुरू होता है को धर्मम किम धर्मेति। क्या आया? विष्णु सहस्र नाम। कृष्ण नहीं बोल रहा है, भीष्म बोल रहे हैं। भीष्म उवाच युधिष्ठिर उवाच, धर्म क्या है, किसे धर्म कहते हैं, कहाँ कटता है, कैसे कटता है? या तो भीष्म जैसे कटना पड़ेगा, या तो भीष्म जैसे काटना पड़ेगा, काटो। या फिर अगला उत्तर मेरे को बताना, किसके जैसे काटना पड़ेगा। काफ़ी है एक राम का नाम, काफ़ी है एक विष्णु सहस्र नाम, लेकिन वो एक विष्णु सहस्र नाम करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिंदगी भर का तपस्या। मेरा उतंत्र गुरु का घर जाना, वो यूएसए से आए थे, वहाँ बैठे थे, तो एक औरत मेरा काली पूजा में कोई मंत्र देखी थी, सुन रही साइड में, बोला आप जिस पगला को पकड़े हो, मेरे तरफ उंगली दिखा के बोला, ये जो मंत्र करता है ना तो सारे बाल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस दिन रात को, काली पूजा का रात में, मेरा भतीजा, देखो ज़िंदगी में बड़ा अच्छा कनेक्शन नहीं है, मतलब डिस्टेंस भतीजा है, बहुत दूर का, तो आया हुआ था। वो भी काली से, बहुत बड़ा साधक है, कभी पैर छुआ नहीं। उस रात को पैर छुआ नहीं, सीधा मुंडिया मारा साष्टांग। बोला यार सच बताओ क्या किए? कि बोले ज़िंदगी भर इतना मंत्र सुना, ऐसा नहीं सुना कि जहाँ रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम उधर कर रहा था और मेरा उधर खड़ा हो रहा था।
मुझे पता नहीं, मेरे को बताओ, मेरे को शिष्य बना। बोला मैं नहीं बनाता शिष्य, वो गुरु उधर है, जाओ शिष्य बना लो। उस एक मंत्र के लिए जिंदगी भर का पिसिंग चला है। एक शताष्टक करने के लिए, एक स्तोत्र पाठ के लिए ना, जिंदगी में एक दिन भी नागा नहीं किया, हर दिन किया। किसी आशा में किया क्या कि हम काली का पूजा कर रहे हैं, दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं, काली, और मेरे को इतना इतना देगी, इतना इतना मिल जाएगा? नहीं ना। संकल्प किया नहीं, सुन ले इधर, संकल्प किया नहीं और चीज सामने आके पहुंच रहा है। मांगा नहीं, सामने पहुंच रहा है। क्योंकि अगर मैं गौ माता का सुबह सुबह सेवा, तुम देखियो, खुद अपने हाथ से गोबर फेंकता हूँ, खुद अपने हाथ से दाना गुड़ा के देता हूँ, भयंकर 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो भी घर घर से पेज तुरानी ला के देता हूँ। बाकी यूट्यूब से जो कुछ पैसा दे दिए गाय को खिलाता हूँ, ना गाय का मैं खा जाता हूँ, ना इस आशा में खाता हूँ, बल्कि प्रार्थना करता हूँ, ये गौ माता देख, ये लोग पैसा दिए हैं, इनका कल्याण कर देना, इनका मंगल कर देना। मेरे लिए तो मांगा नहीं। मेरा गुरुजी भी बोलते हैं, देखो, मैं गुरुजी बोला देखो ये प्रॉब्लम है, आप तो जाके माई को बोल देते तो हो जाता। बोला रामकृष्ण नहीं मांगा तो हम कौन मांगने वाले? जिस समय तुम भिखारी होके जाते हो, भिखारी नहीं बनोगे, नहीं बोल नहीं आ रहा हूं, हम माँ को नहीं मांगेंगे कौन मांगेगा? हम भगवान को नहीं मांगेंगे कौन मांगेगा? मांगो, आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रभ, जरूर मांगो, लेकिन मांगो मत। और जिस समय तुम्हारा मांगना बंद हो गया, तुम्हारे पास हर कुछ पहुंच जाएगा। लेकिन जब जब तुम टारगेट रख के जाते हो कि इतना पाठ तो गुरुजी बोले हैं कर देंगे तो होगा, नहीं होगा तो गाली देंगे गुरुजी को। मेरे को बोला था 1000 पाठ, हम तो खत्म कर दिया। तुम 1000 पाठ खत्म करने के चक्कर में जय गुरु श्री गुरु चरण शतबार पाठ करे जो है, हाँ खत्म हो गया। मैकेनिकली कर रहे हो ना, स्वार्थ के कारण कर रहे हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए बोल के कर रहे हो ना, फिर एक जन्म नहीं 100 जन्म करो ना, नहीं मिलेगा। ना किसी को मिला है। बड़े बड़े तपस्वी देखा हूं, कर्ण काली माँ के पास जाता है, अपने को काट देता है, दे देता है, काली माँ खा जाती है, हड्डी उड्डी सब। एक दिन चोर लोग देखा कि कर्ण इतना दानी कैसे, कहां से लाता है पैसा? कर्ण तो सुत पुत्र है, और नेचुरल बात है, कर्ण दान तो कब कौरव का पैसा में करेगा नहीं। महादानी कर्ण बताया गया। चोर लोग खेपा उसको, चोर लोग जाके क्या किया, चुप के बैठ गया। कर्ण को माँ काली खा गई। खाने के बाद कुछ हड्डी उड्डी था तो बोला कि इसको तो फिर से अभी तो फिर जन्म करेगी। कर्ण इसीलिए हुआ ना, कान से जन्म हुआ। तो काली माँ खाए, कर्ण काली, बहुत बड़ा मंदिर है, पूजा करते हैं, निकाल देती है, मुंह में खाए, कान में निकाल दे, कर्ण काली। कर्ण धूल धाल के साथ जितना जो भी। चोर लोग एक दिन 2 दिन क्या किया, हड्डी लेके चुरा के भाग गया। काली माई जब उसको जन्म करने के लिए कोशिश कर तो जन्म नहीं हो रहा है, हड्डी नहीं। काली माई बुलाया चोरों को, इधर आओ। बोला काली, अच्छा वो लोग भी कम भगत नहीं था, चोर लोग भी महाभगत था। बोला तुम कर्ण को देते हो, हमें भी दो, हम क्या पाप किए, हम भी तुम्हारे बलि उली देते हैं, चोर लोग भी बलि देता है। बलि दिया तो कर्ण को दे दिया, हड्डी दे दी, निकाल के दे दिए, कर्ण जन्म हो गया। फिर से कर्ण, हर रात कर्ण जन्म हुआ। काली माँ के पास जितना तपस्या करता है, हर दिन काली को अपने को बलि दे दे, काली माँ खा के फिर से कर्ण कान के द्वारा जन्म दे दे। खाली उसका नाम महाबली करना नहीं हुआ, महादानी करना नहीं हुआ। इतना पुण्य रखा था कि प्राण नहीं जा रहा था। कृष्ण फिर ब्राह्मण रूप में आके उसका सारा पुण्य भीख में ले लिए, मतलब दान में ले लिए। उसके बाद उसका प्राण गया। चोर चुराए, मकसद देख लो, परिणाम क्या हुआ, चोर चोर ही रहा। कर्ण मोक्ष और मुक्ति में जा रहा है। क्या प्लानिंग प्रोजेक्ट करके काली का पूजा कर रहा था कर्ण की, जाके हम अपने को काट के बलि दे दें और मुझे कुछ देगी? कर्ण के पास कोई धन संपत्ति, राजा, ज्ञान विज्ञान में कोई कमी था? नहीं था। लेकिन याद रखना, ये जो भी कर्म कह रहे हो ना, ये जिस पल कट जाए तुम्हारे अंदर क्या होगा, शुद्ध पवित्र। बहुत से लोग ना मेरा YouTube देख के बोलते गुरुजी कुछ अलग तेज है। मैं बोला मैं तो नहीं देखा तुम्हारे पास, तुम देखे हो कुछ अलग आपके अंदर देखते हैं। बोला धन्यवाद। तो क्या मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट बना के बना रहा हूँ, कोई किताब पढ़ के बन रहा हूँ, कोई रूटीन बना के बना रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करके बना रहा हूँ? बताओ। पूछे और निकला। और संक्रांति का तिथि तुम्हारा प्रश्न और उत्तर मेरा।
भेजा में घुसन तोड़ू कि पार हो गया। तो हमें नित्य निरंतर अपने कर्तव्य कर्म के दिशा में कैसे बोला, कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना नहीं रख के चलते रहना है, और अगर रखे तो नहीं मिलेगा। बहुत से आदमी कवच लेते हैं ना, मैक्सिमम आदमी वो विश्वास और बिलीव है कि कवच में उनका हर अभिष्ट सिद्ध हो गया है। मेरे को देते हैं, मैसेज देते हैं। कुछ लोग कवच लेके कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कवच लोग का सोचा कि ये कोई जादू का, इधर देख, जादू का कोई छल्ला वल्ला है, यहाँ से घिसेंगे तो जिन निकलेगा और मेरे को दे देगा। नहीं मिला। लेकिन जो लोग मेरे को पूर्ण विश्वास के साथ कवच का सेवा करते हैं, हनुमान कवच का चाहे काली कवच का, जैसे जैसे बताता हूँ वैसे ऐसे करते हैं, मेरे पास मैसेज बोलते गुरुजी कवच आने के बाद ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो गया तैसा हो गया, ये फ़ायदा मिला वो फ़ायदा मिला। मिला अच्छा बात है, मिला है तो रखो। एक आदमी बोलता है गुरुजी पैसा भेज देंगे, बोला नहीं चाहिए, रख तो तेरा पैसा, मेरा जितना था मैं ले लिया हूँ। फिर भी वो मेरे अकाउंट में ज़बरदस्ती डाल के, उसके पास तो था वो अकाउंट नंबर, डाल दिया और बोलता है कि गुरुजी डाल दिया हूँ। बोला मैं क्या करूँगा तेरा पैसा? बोला गौ माता को दे दीजिए, नहीं तो पेड़ लगा दीजिए। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो मैं माध्यम हूँ, मुझे कोई पेड़ लगाने के लिए पैसा दे रहा है, कोई गौ माता के लिए दे रहा है, कोई गुरुकुल के लिए दे रहा है, मैं एक माध्यम मात्र हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा लोभ करके उस पैसा से 1 रुपया निकल गया, क्योंकि मेरे को ना मेरे ज़िंदगी का ये 50-55 साल में एक घटना कभी नहीं भूला। मेरा अनाथाश्रम में आया था और ढोकला मेरा, तुम जानते हो पागल होता हूँ, एक ढोकला मुंह में घुसाया, होश आया, अरे ये क्या कर दिया। मेरे जैसे आदमी एक ढोकला मुंह में घुसेड़ दिया। हालांकि बहुत आया था, बच्चे खा पी के फेंके, फेंकने से भी मेरा तो नहीं था। वो सोचो, ये घटना 32 साल पहले घटा है, आज तक दिमाग में रह गया है, क्योंकि मेरे को हो गया, मैं लोभ कर दिया। लेकिन बाद में समझ में आया कि जेनेटिकल प्रॉब्लम है। पंडित आदमी खाने से बेटा इनका सबसे बड़ा दुर्बल, और मिठाई उठाई दिखा, फिर पाप पुण्य भूल जाते हैं। उसका कर्म दंड क्या 32 साल से मुझे नहीं मिल रहा है। ये भाव है कि मुझे एक ढोकला का भी अधिकार नहीं था, एक मिठाई का भी अधिकार नहीं था। वो जो दाता दिया था मेरे को दे देता, मैं खा लेता, अलग था, लेकिन मुझे दिया था देने के लिए, और मैं उठा के घुसेड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? उस सेकंड में माइंड अनकंट्रोल हो गया और मैं पतित हो गया। लेकिन आज तक दिमाग में है। 32 साल का बाद तो भूल जाना चाहिए था। जिंदगी में मेरा ये पहला चोरी है। दूसरा चोरी जगन्नाथ का किया था। 8 आना में आता था जगन्नाथ वाला, मैग्नेट वाला, देखा होगा तुम लोग का, बचपन में था कि नहीं, गाड़ी वगैरह में लगाते थे। जगन्नाथ का मेरा बड़ा कमजोरी, उस समय में एक दिन भी बिना जगन्नाथ का रह नहीं सकता था। हर दिन मंदिर जाओ, जगन्नाथ मंदिर, ऐसा कोई महीना नहीं था जो पूरी नहीं जाते थे। आजकल ये सब पॉलिटिक्स वोल्टिक्स हुआ बोल के कम हो गया है। तो जगन्नाथ जहाँ देखा उठा के ले आता था। समझ में आ रहा है? उठा के ले आया। लेकिन बाद में सोचा कि साला मूर्ति चोरी कर लिया। कीमत उसका कितना? 50 पैसा, 50 पैसा ओनली। आज के डेट में तो 50 पैसा है नहीं। लेकिन भक्त और चोर, समझ में आ रहा है? लेकिन आज तक भूला नहीं। अच्छा, ये चोरी कब किया था? 1981। सोचो उस समय में क्या था 1981 में, एक छोटा सा बच्चा। लेकिन ये चोरी मेरे जहन के अंदर में आज तक पड़ा हुआ है। मैं किसी का सोना गहना नहीं चुराया। 50 पैसा का जगन्नाथ देखा, सहन नहीं कर पाया। ब्राह्मण आदमी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कर्म को काटना, लिम्पनते नरे और बंधन में पड़ना। और जब तक ये घटेगा नहीं, और ये घटने के लिए क्रीम क्या बता रहा हूँ सुनो, ये जो भी साधनाएं हैं ना वो घटे, उसके लिए ये प्रयास मात्र है। और जिस पल घट गया उस पल तुम किसी गुरु के चरण में पैर छूने नहीं जाओगे, खुद का पैर छूने लगोगे। अरे ओहो, मेरे अंदर मैं ही हूँ, मैं बोल के तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं समझ रहा था अभी तक। यही कर्म बंधन है। कौन सा है कर्म बंधन? मैं। और ये कट जाए। एक बात बता, राम अवतार में जिसको मारे वो किसका, कितना नाम था उसका? 3। रावण। मारा कौन? राम। कृष्ण अवतार में कौन आया? कंस। 2 नाम। मारा कौन? कृष्ण। कलयुग में एक अक्षर का ही असुर है। एक अक्षर कौन है?
मैं, और एक ही अक्षर का उसको मारेगा, वो कौन? ओम। ओम माने क्या? जो मैं नहीं हूं लेकिन हूं जैसे लगता है। और ये सारा खेल क्या है? घटित घटना है जो अघटित है। ये बड़ा पेचीदा है, किसी और दिन इसमें